तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी आरोह भाग 1। और यहाँ पे आपका जो है पाठ नहीं कविता है, कविता नंबर 2 है। वैसे पाठ नंबर 12 पड़ेगा। तो पाठ का नाम है मीराबाई के पद, यहाँ पे पदावली, मीराबाई की पदावली। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब व्याख्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इसके जो है प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो भी कुछ है वो मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। व्याख्या का सॉल्यूशन मतलब लिखा हुआ चाहिए व्याख्या, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डायरेक्ट पेज का लिंक दे दूंगा लिखे हुए का, वहाँ पे आपको MCQs, अभ्यास के प्रश्न उत्तर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे पहले जो है जीवन परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि आता है यार कुछ एग्जाम्स में, कुछ बोर्ड्स में आता है। सो पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में व्याख्या करेंगे। तो जन्म के बारे में जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी में, बस मेन पढ़ लेंगे। जन्म हुआ था 1498 में। कुड़की नाम का गांव था, मारवाड़ रियासत थी। देखो पहले जो है रियासतें थी, इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो वो सीन है यहाँ पे मारवाड़ रियासत में से ये थी। प्रमुख जो रचनाएं हैं, मीरा, पदावली, नरसिंह हीरो, मतलब यहाँ पे जो है ना ये राजस्थान, मारवाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान की थी। और मतलब बात ये है मीराबाई की जो भाषा थी वो राजस्थानी जो भाषा थी उसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अब देखो मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणवी ज़्यादा बोल लूँगा, बट हाँ हिंदी बोलते हैं आजकल। हाँ पहले ऐसा नहीं था, पहले जहाँ पे था जो जैसी भाषा आसपास चल रही थी उसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये राजस्थान से थी, मतलब जो रियासत थी वो राजस्थान के इलाके की थी, तो भाषा भी राजस्थानी मिलेगी हमको इसमें, जो भी नीचे पढ़ेंगे तो राजस्थानी भाषा का मतलब ज़्यादा दिखेगी हमको वो भाषा। इसकी मृत्यु हुई थी 1546 के अंदर। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद थी। यहाँ पे जो है मैं आपको इतनी बड़ी कौन पढ़ेगा, तो आप पढ़ लेना इसको जीवन परिचय, क्योंकि एग्जाम्स में आता है। आप एक बार तो चेक कर लेना कौन कौन से बोर्ड में आता है, जिनका आता है एग्जाम में इस वाले पोर्शन से तो जरूर से करना। ये वाला जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने को कुछ नहीं है, विशेषताएं बता देता हूँ। ये कृष्ण की भगत थी और उसी को जो है अपना पति मानती थी, उसी को लेके जो है ये नीचे सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें। जो व्याख्या के जो 2 पहरे दे रखे हैं तो उनमें भी वो सेम ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कैसे वो बताती है उसके बारे में। और भाषा शैली के अंदर आप लिख सकते हो कि इसने जो है अच्छी जो है मतलब रसों का प्रयोग किया गया, अच्छे श्रृंगार रस का खास तौर पे प्रचलन दिखता है हमें, राजस्थानी भाषा है इसकी। तो ये सारी चीज़ें ही हमको बतानी होती है। छंद का भी अच्छा प्रयोग किया गया है, चलो वो बाद की बात है। चलो अभी देखते हैं हम। और ये इतना छोटा क्यों है भाई, इतना छोटे में क्या काम चलेगा हमारा, बड़ा करते हैं इसको। और इसको बड़ा कर दिया गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया, इधर इसको करते हैं इधर, ठीक है अभी सही है ना। तो पद 1 देख लेते हैं हम। पद 1 क्या है? पद 1 है हमारे पास में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। यहाँ पे देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। यहाँ पे हमने जाना कि वो मीरा जो है कृष्ण की भगत थी, तो उसी को लेके वो बताएगी कि ऐसा क्या है। तो जो गिरधर गोपाल यहाँ पे है वो है भगवान श्री कृष्ण हमारे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो कृष्ण भगवान है, दूसरे ना कोई, मेरा कोई दूसरा नहीं है। मेरा जो कोई भी है वो कौन है? कृष्ण भगवान है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखो ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, जो राजस्थान से उनको पता, उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी क्या बोल रही है ये। लेकिन अब दूसरे जो स्टेट्स हैं उन वालों को तो आएगी नहीं, वो सीन रहता है इनका। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर मुकुट है, मोर का जो पंख है वो जिसके सिर पे है, मेरो पति सोई। सोई का मतलब वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है। देखो पहली जो 2 लाइनें हैं उनसे हमें क्या पता चला कि वो कृष्ण की भगत है मैं, और उसके अलावा वो जो है मानती है कि कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं मतलब वो ही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी है, और दुनिया मेरा कोई भी नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। छाड़ी दई छोड़ दी है, कुल की कहानी, कुल कहानी होती है मान मर्यादा इज्जत सब कुछ उसने छोड़ दी है। कुल की, अपना जो भी कुल है उनका, जो भी धर्म है, तो उसकी इज्जत सब कुछ छोड़ दिया उसने। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। संतन डिग बैठी बैठी, डिग होता है निकट उनके पास में, ठीक है। संतन संत बाबे जो होते हैं, तो संतन डिग बैठी बैठी
संत बाबाओं के पास वो बैठने लग गई है, उनके पास में बैठने लग गई है। लोक लाज खोई, और उसने लोक लाज, जो मान मर्यादा, जो भी कुछ था वो सब कुछ खो दिया है। मतलब वो कृष्ण की इतनी बड़ी भगत है कि अब वो संतों के निकट बैठने लगी है और उसने दुनियादारी छोड़ दी है, किसी से कोई नाता उसका नहीं रहा है। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आसुवन जल सिंची सींची, आंसुओं के जल से, आसुवन होते हैं आंसू, आंसू रूप आंसुओं का जो जल होता है, मतलब आंसू ही होते हैं, वो जल तो क्या होता है। आसुवन जल सिंची सींची, आंसुओं के जल से उसने सींच दिया। क्या सींच दिया? प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल बो दी है और उसको वो आंसुओं के जल से सींच रही है। ठीक है, अब तय बेली फैली गई, आनंद फली होई, आनंद फल होई। और फिर बताती है, मतलब यहाँ पे हिडन जो मीनिंग होते हैं ना, कुछ मीनिंग्स हिडन होते हैं, तो यहाँ पे बोल रही है कि मैं कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हूँ, मैंने जो है उससे प्रेम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद में बोलती है अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होई। अब तो वो बेल, अब जो मेरी भक्ति है, वो जो बेल है, बेल रूपी भक्ति है, वो फैल गई है, बहुत बड़ी हो गई है और उसमें अब मुझे मजा आने लगा है। मतलब वो जो बेल है उसको आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। देखो दोबारा समझाता हूँ इस वाली को। अब तक ये दोनों का मतलब इंक्लूड रहेगा, मिक्सअप है पूरा। अब तक बेली फैली गई, नहीं इससे पहले, असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई। मतलब मैंने जो है एक प्रेम रूपी बेल बो दी है और उसको आंसुओं के जल से सींचना शुरू किया है। अब वो बेल फैल चुकी है और उस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। यानी कि वो कृष्ण की भगत है, तो उसने जो है कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर दिया और वो इतनी डूब चुकी है उसके प्रेम में कि अब जो है उसको हटा पाना, उसको उस प्रेम से बाहर निकाल पाना असंभव है और उसको उसी में मजा आता है, उसी में खुशी मिलती है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काट लियो डारी दही छोड़ी। दूध की मथनियां, जो दूध के घड़े होते हैं, दूध को मथना जो बोलते हैं ना, जिससे लस्सी वगैरह निकालते हैं उसको, अब यहाँ पे तो बिलोना बोलते हैं उसको मतलब हिंदी के अंदर भी वही बोला जाता है, बिलोई का मतलब बिलोना, उसको घोल देना, वो जो रई वगैरह की मदद से। तो पहले वैसा था, उसका हाथ वाला सिस्टम था। तो दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियां जो है उसने बिलो दी हैं, जो मटकियां हैं उनको बड़े प्यार से उसने बिलो दिया है। दधी मृत काट लियो, उस दही से, दधी होती है दही, दही से मतलब दूध, लस्सी बनने से पहले बीच में दही तो आएगी, तो दूध की मथनियां बिलोएगी क्या? दूध को थोड़ी ना बिलोएगी, वो दही को बिलोएगी। तो दधी मथी घृत काट लियो, दही में से घी काट निकाल लिया है, घृत होता है घी, काट लिया है डारी दही छोड़ी, और जो उसमें छाछ बची है, घी निकालने के बाद जो बचता है, तो उसने उसको छोड़ दिया है। यानी कि वो कृष्ण के जो, मतलब कृष्ण के बारे में यहाँ पे कुछ लाइन है, हिडन मीनिंग है। रुको एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बताते हैं कि मीरा ने सार युक्त तत्वों को ग्रहण करके सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। मतलब जो जरूरत थी उसको, जो भक्ति करनी थी वो उसने कर ली है और उसके बाद में उसने जो है बाकी सब कुछ छोड़ दिया है, दुनियादारी से रिश्ता नाता कट गया उसका। भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई। अब वो भक्तों को देखकर खुश होती है, मजा आता है उसको, लेकिन जगत को देखकर वो उसको रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी मीरा मतलब वो जो मीराबाई है वो दासी है, तो अब वो जो है भगवान श्री कृष्ण में लीन हो चुकी है, तारो अब मोही, और अब वही उसका उद्धार करेंगे, अब वो उसी की है, अब किसी से उससे कोई लेना देना नहीं है। आसान थी ना व्याख्या, देखो दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हिडन मीनिंग बहुत सारे हैं, सो कन्फ्यूजन रहेगा। देखो शुरुआत में बोलते हैं कि वो जो है अब उसको, कृष्ण को अपना पति बताती है इस लाइन में कि मेरो पति, सॉरी कृष्ण को बताती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मीराबाई किसको अपना पति बताती है, किसको बताती है? कृष्ण को बताती है। तो वो कृष्ण को अपना पति बताती है। उसके बाद में वो अपनी बोलते, उसमें बताया गया कि उसने मान मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया और संतों के पास वो बैठने लगी है, दुनियादारी सब उसने छोड़ दी है। उसने एक प्रेम रूपी बेल भी बो रखी है, जिसमें जो है वो आनंद रूपी फल, यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी है कि अब उसको तोड़ पाना, उसकी भक्ति के, उसकी श्रद्धा को तोड़ पाना नामुमकिन है, उसको नहीं तोड़ सकता कोई भी। और उसके बाद में बताते हैं कि जैसे दूध से जो है मथनियाँ, दूध से बिलो के उसमें दही में से, लस्सी में से लस्सी और छाछ अलग हो जाती है, घी निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार वो भी कृष्ण के प्रेम में इतनी मतलब जा चुकी है, उसकी भक्ति में इतनी जा चुकी है कि उसने जो है जो सारहीन, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, उन सभी लोगों को छोड़ दिया, किसी से कोई नाता नहीं रखा है। और अब वो जो है उद्धार की मतलब कामना करती है कि भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार करेंगे।
ठीक है, आसान था ना। अब देखो यहाँ पे इसे अगला पहरा आ चुका है, मतलब पहरा बोलते हैं पद, अगला पद आ चुका था, पद नंबर 2 छोटा ही है बस, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू, घुंघरू घुंघरू होते हैं पग, मतलब पैरों में मीराबाई ने घुंघरू बांध लिए और वो अब नाचने लगी है। देखो वैसे हिंदी और ये जो दूसरी भाषाएं हैं इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, अगर आप समझ सकते हो सही से, फीलिंग दे देती है ये क्या कहना चाह रही हैं वो लोग। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पैरों में मीराबाई ने घुंघरू बांध लिया और वो नाचने लग गई है। कृष्ण भक्ति में वो इतनी लीन हो चुकी है कि अब उसने पैरों में घुंघरू बांध कर वो नाचने लग गई है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, मैंने अपने जो है नारायण यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ही है, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने आप ही हो गई साची, मैं अपने आप सच्ची हो गई हूँ, मैंने जो अपनी भक्ति का पूरा सच्चा जो भी कुछ दे सकती थी मैंने दे दिया है, मैं लोगों के सामने अब मतलब कोई किसी की टेंशन नहीं है, पैरों में घुंघरू बांध के नाचने लग गई हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहने लगे हैं कि मीरा तो अब बावड़ी हो गई है, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग सटक गया, लोग ये कहने लग गए हैं। न्यात कहे कुलनाशी, और जो कुछ न्याय करने वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इसने तो कुल का नाश कर दिया है, इसने इज्जत खो दी है, अपनी सब कुछ तबाह कर दिया है, जो मान मर्यादा थी वो अब खत्म हो चुकी है इसकी। विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने मतलब राजा ये तो उस टाइम का, तो राजा ने जो है इसके लिए विष का प्याला भेज दिया है। अभी विष का ये विष जहर वाला, तो विष का प्याला राणा भेज दिया। राणा राजा ने जो है विष का प्याला, विष से भरा हुआ प्याला मीरा के लिए भेज दिया है। पीवत मीरा हंसी, और मीरा जो है उसको हंसते हंसते पी गई, पीवत पी जाना और मीरा मीरा ही है, हंसी हंसते हंसते, तो हंसते हंसते मीरा जो है उस जहर के प्याले को पी गई है। अब आगे तो समझ ही जाओ क्या होने वाला है, मर गई वो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और अब जो है मीरा तो मर गई है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मतलब गिरधर नागर वही है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को ही बोला जा रहा है, मतलब अलग अलग नाम है ना उनके। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और उसको जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वो बोल रही हैं, मीरा यहाँ पे बोलना चाह रही है कि अगर तुम सच्ची भक्ति करते हो उससे, तो अपने सच्चा सबूत देते हो, तो सहज मिले अविनाशी उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, किसको, भगवान श्री कृष्ण को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ये मीरा का मानना है। तो ये था इस पहरे के अंदर, और इसके बाद में अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और प्रश्न उत्तरों को मैं अलग से वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है वीडियो को ऐसे लंबा खींचने का और आप बोर हो जाओ। बाकी हाँ, जो ये 2 पद हैं ये क्या आपको समझ में आए, अगर समझ में आए तो भाई कमेंट में बताएं। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी भी दबा लेना, अगर कोई अपडेट मैं आपको दूं तो आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, कुछ चीज़ें तो भूल गया यार मैं बताना, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। तो हाँ, ये चीज़ें जो है काम आती है, इसमें जो है अलंकारों का खास तौर पे देखना मिलेगा हमें, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ काव्य सौंदर्य बताना पड़ता है कई बार व्याख्या के अंदर, तो काव्य सौंदर्य का देख लो एक बार। काव्य सौंदर्य में के अंदर जो है मतलब इसने कृष्ण भक्ति को प्रकट किया है। अलंकारों के अंदर आप देखोगे तो खास तौर पे इसमें अनुप्रास अलंकार का देखने को मिलता है। उसके अलावा इसने रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे देखो श्रृंगार रस सिर्फ एक ही है, ये वियोग श्रृंगार रस इस पूरे दोनों पदों के अंदर सेम है ये, ठीक है। उसके अलावा जो है छंद के अंदर आप देखते हो तो तुकांत छंद का आपको प्रयोग देखने को मिलता है, और भाषा राजस्थानी है, ठीक है। ये चीज़ मैं भूल गया था यार, मैंने खोली तो हुई थी बुक में लेकिन भूल गया यार, कोई बात नहीं, अब बता दिया है। और हाँ, ये चीज़ें भी आती हैं एग्जाम में, लिखना पड़ता है, सो मैंने ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं है। चलो वीडियो करते हैं अभी ख़त्म, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से।